यहाँ पर अब जो हम कथा सुनेंगे वो मनु महाराज के 9वें पुत्र, एक पुत्र हुए जिसका नाम था नभग, और महाराज नभग की कथा आइए हम प्रारंभ कर देते हैं। श्लोक से प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप सब इस श्लोक को गा सकते हैं। श्री शुक उवाच नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातर कविम यविष्ठम व्यभजन्दायम यविष्ठम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणमागतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नाभागो नभगापत्यम। मनु महाराज के एक पुत्र हुए जिसका नाम था नभग, और महाराज नभग के वैसे तो 4 पुत्र थे, लेकिन नभग का एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ जो सबसे छोटा था, जिसका नाम था नाभाग। तो नाभागो नभगापत्यम, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और उसके विषय में कहते हैं यम ततम भ्रातरः कविम। और ये नाभाग कैसे थे? कवि। अब कवि के ऊपर बोलने जाऊं तो पूरा प्रवचन हो सकता है। कवि का अर्थ होता है विद्वान। कवि माने विद्वान। कवि के बहुत बहुत अर्थ होते हैं। नभग के पुत्र नाभाग कैसे थे? कहते हैं कवि। कवि का अर्थ होता है क समये न वदे इति कवि। जो गलत टाइम पर जो नहीं बोलता है उसे कवि कहता है। देखिए, कौन से टाइम पर बोलना और किस टाइम पे चुप रहना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। हमारे गुजराती में 2 सिमिलर कहावत है। एक कहावत है बोले एना बोर वेचाय, અને બીજી कहावत है नो बोलवामा 9 गुण, है ना। जो बोलता है उसी के बेर बिकते हैं, और नहीं बोलने में 9 गुण होते हैं। तो ये दोनों कहावत को यदि जोड़ो तो इसका सिद्धांत ये है कि कुछ समय पर नहीं बोलना ये बुद्धिमानी होती है, और कुछ समय पर बोलना ये बुद्धिमानी होती है। तो कवि का अर्थ होता है किस समय पर क्या, कितना और कैसा बोलना। जो पूर्ण रूप से जानता है उसे कवि कहते हैं। कवि का और एक अर्थ है कटु न वदे इति कवि। जो कड़वा न बोले। कुछ लोग बोलते हैं, लगता है जहर निकल रहा है कि ये बोल रहा है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं बस ऐसा ही लगता है कि ये जहर निकल रहा है। तो कटु न वदे, जो कड़वा न बोले उसे कवि चाणक्य पंडित कहते हैं बोलो लेकिन मीठा बोलो। यदि सत्य भी बोलना है तो यदि मीठा है तो ही बोलो। तो कवि का पहला अर्थ है विद्वान। कवि का दूसरा अर्थ है जो क समय न वदे, उसे कवि कहते हैं। तीसरा अर्थ है कटु न वदे, कड़वा न बोले उसे कवि कहते हैं। चौथा अर्थ है कलुषित न वदे। कलुषित माने जिसमें दोषपूर्ण भाषा न बोले उसे कवि कहते हैं, अर्थात गुणमयी भाषा बोले उसे कवि। 5वां अर्थ है कल्याण पूर्वक वदे। क माने कल्याण, व माने वदे। जो कल्याण पूर्वक बोले उसे कवि कहते हैं। 6ठा अर्थ है कमती वदे किंतु कीमती वदे। कम बोले लेकिन बोले तो वह कीमती बोले, उसे कवि कहते हैं। और 7वां अर्थ है, सीधा अर्थ में कहूं तो कवि, उसको रिवर्स बोलेंगे तो क्या होगा? कवि को रिवर्स क्या होगा? वीक। इंग्लिश में वीक माने ढीला ढाला। इंग्लिश में वीक माने बहुत, मतलब हमारे गुजराती में लबाड़ कहवाय। हिंदी में लबाड़ नहीं होता है, गुजराती में ही होता है। तो वीक, कवि का रिवर्स होता है वीक। तो जो वीक नहीं है, मतलब जो प्रभावशाली है, उसे कवि कहता है। सो कुल मिलाकर नाभागो नभगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणम आगतम। ये जो नभग के चौथे छोटे पुत्र नाभाग थे, वे गुरुकुल में पढ़ने गए थे। यम ततम भ्रातरः, उनके 3 भाई थे। ये तीनों भाई गृहस्थी थे, पत्नी बच्चे वाले थे।
लेकिन नाभाग गुरुकुल में जाकर विद्या ग्रहण कर रहे थे। नाभाग के विषय में कहा गया विद्या व्यसनी थे, विद्या ग्रहण करने में पड़े रहते थे, और इसीलिए ब्रह्मचारिणम आगतम, वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा वेद प्रदान करता है। यदि हमने ठीक से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो आगे चलकर संन्यास हो या गृहस्थ हो, हमारा सफल हो सकता है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर बहुत जोर प्रदान किया है। जब कोई व्यक्ति, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जब भोजन करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन 5 दिन के बाद उसका खून बनता है। भोजन जब हम करते हैं तो 5 दिन के बाद उस भोजन का ब्लड खून बनता है। 10 दिन के बाद मांस बनता है, 15वें दिन मेद बनता है, 20वें दिन हड्डी बनती है, 25वें दिन मज्जा बनती है और 30वें दिन वीर्य बनता है। ऐसा कहते हैं कि 1 किलो भोजन कोई करता है तो 30 दिन में 30 किलो भोजन करेगा। 30 किलो जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तब उसमें 800 ग्राम खून ब्लड बनता है। 30 किलो भोजन करने से, और वो भी भोजन ब्रेड या पाव या ऐसा नहीं होना चाहिए, भोजन भी यदि गुण वाला हो तो एक दिन में 1 किलो, 30 दिन में 30 किलो, 30 किलो जब भोजन करते हैं तो 800 ग्राम ब्लड रक्त बनता है, और 800 ग्राम रक्त ब्लड जब जलता है तब 20 ग्राम वीर्य बनता है। और जब एक बार कोई पुरुष संभोग करता है तो 20 ग्राम वीर्य स्खलित होता है। मतलब 1 महीने में जितना भोजन ग्रहण किया है, एक बार मैथुन में वह खत्म हो जाता है। सो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के सिद्धांत हमारे वेदों ने दिया। यदि इस व्रत का पालन करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, शरीर का तेज और प्रभाव बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बुद्धि बढ़ती है, और जीवन में जो संकल्प करते हैं वे सारे संकल्प को पूर्ण करने की ताकत होती है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हुए वे जानकर या अनजाने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, तब जाकर वह सफलता को प्राप्त कर सके। सो ब्रह्मचर्य व्रत संसार की वस्तु या फिर ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। ऐसा मैंने सुना है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है 80% भगवान को वैसे ही पा जाता है, फिर उसको केवल 20% ही मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सो इस प्रकार से नभग के पुत्र नाभाग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, जिस ब्रह्मचर्य व्रत को बड़े बड़े योगियों ने, मुनियों ने सराहा है। तो जब वे गुरुकुल में थे, उनके चारों भाइयों ने, उनके पिता नभग बूढ़े हो गए। महाराज नभग बूढ़े होने के कारण अब छोटा पुत्र तो गुरुकुल में ब्रह्मचारी था, और 3 पुत्र जो थे उन तीनों भाइयों ने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बंटवारा जानते ना, बांट लिया। जब संपत्ति को बांट रहे थे तो किसी ने कहा कि हम 4 भाई हैं तो पिता की संपत्ति के 4 हिस्से होने चाहिए। बोले पिता की संपत्ति के 4 होने चाहिए, लेकिन छोटा तो गुरुकुल में है और हम केवल 3 उपस्थित हैं, 3 भाग करो। बोले वो आएगा, गुरुकुल से आ जाएगा तो क्या करेंगे, जब आएगा तो हम देख लेंगे, अभी पिताजी की संपत्ति का 3 बंटवारा करो। अपने पिता नभग की संपत्ति का 3 बंटवारा करके तीनों भाइयों ने रख लिया। हालांकि ये अन्याय था, ये अधर्म था, ये गलत था, लेकिन कर लिया। कुछ समय के बाद छोटे भाई, छोटे पुत्र नाभाग गुरुकुल से लौटे तो उनको पता चला कि मेरे 3 भाइयों ने पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। तो नाभाग अपने तीनों भाइयों को बुलाए और मीटिंग हुई। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोक में, भ्रातरो किम किम मह्यम भजाम पितरम तव त्वाम मार्यास्तता भांक्षम शुमा पुत्रक तदादृथा
शुमां पुत्रक तदाद्रिता। जब नाभाग ने अपने भाइयों को बुलाकर निवेदन किया, भ्रातरो किम मया भांगतम, हे मेरे भाइयों मेरा भाग कहाँ पर है। ये पहली लाइन में लिखा है। संस्कृत में क्या पूछा, भ्रातरो हे भाइयों, भांगतम मतलब मेरा भाग किम कहाँ पर है। तुमने अपना बंटवारा कर लिया, मेरा बंटवारा, मेरा भाग, दाई भाग कहाँ पर है। तब ये तीनों ने प्लान बनाया। अब देखिए ये तीनों छोटे भाई को कैसे कैसे क्या बताए, कैसे उनके साथ कपट कर रहे हैं। ये तीनों भाइयों ने कहा, नाभाग तुम तो गुरुकुल में पढ़कर आए हो, हमारे प्रश्नों का जवाब दो। बोले क्या प्रश्न है। बोले हमें ये बताओ, संपत्ति बड़ी है कि संपत्ति का मालिक बड़ा है। संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तब नाभाग ने कहा, शास्त्रों में लिखा है संपत्ति से उत्तम है संपत्ति का मालिक। और बात भी सत्य है कि 1 करोड़ की संपत्ति हो तो उस संपत्ति का जो मालिक होता है ना, उसकी वैल्यू 2 करोड़ की मानी जाती है। ये आप समझ लीजिएगा। जिसके पास 10 करोड़ है तो उस 10 करोड़ का जो मालिक होता है उसकी कीमत यदि लगाई जाए तो वो 20 करोड़ उसकी कीमत मानी जाती है। तो ये तीनों भाइयों ने कहा कि तुम तो गुरुकुल में पढ़कर आए हो, नाभाग बताओ कि संपत्ति बड़ी कि उसका मालिक बड़ा। बोले संपत्ति से बड़ा उसका मालिक होता है। तब ये तीनों भाइयों ने कपट करके कहा कि देखो हमने संपत्ति बांट ली है, मालिक को नहीं बांटा, तो संपत्ति हमने रखी है, संपत्ति का मालिक तुम रख लो। इसलिए लिखा है भजाम पितरम तव, तुम्हारे लिए हमने बचाया है। क्या बचाया, पितरम, ये बूढ़े बाप को हमने बचाया, ये बूढ़ा बाप तुम्हारे भाग में है। तो नाभाग को दाई भाग के रूप में उनके 3 भाइयों ने छल कपट करके अपने बूढ़े बाप को दे दिया, अपने बूढ़े पिताजी को दे दिया। और नाभाग तो नाभाग थे, गुरुकुल में पढ़े, भगवान के भक्त थे और भक्त तो गुणवान थे। बोले कोई बात नहीं, मेरे भाइयों ने मुझसे छल कपट किया है और मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं, मैं सेवा करूंगा। नाभाग अपने पिताजी को लेकर अपनी कुटिया में आए और कुटिया में आए और अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी पूजा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कुछ दिन बीते और नाभाग अपने पिता की सेवा करने लगे। एक दिन पिताजी ने देखा कि ये मेरा बेचारा छोटा लड़का इतना भोला है, भगत है, और वो 3 कपट करके चले गए। एक दिन बिस्तर पर सोए हुए थे नभग, अपने पुत्र नाभाग को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारे सभी भाइयों ने तुमसे कपट किया है और कपट करके मुझे तुम्हारे भाग्य में दे दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। देखो ये आगे श्लोक में कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे तीनों भाइयों के पास मिलकर जितनी संपत्ति नहीं है उससे भी अधिक संपत्ति तुम्हारे पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने बाप की सेवा की है, तुमने माँ बाप की सेवा की है, और माता पिता की सेवा करने वाला सदैव धनी होता है। तो कहा कि मुझे क्या करना होगा। तब नभग अपने बेटे को कहते हैं, नाभाग बेटा इमे अंगिरसः सत्रम, बेटा नाभाग बाजू के गांव में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण सत्र यज्ञ कर रहे हैं और आसते अद्य सुमेधस, और बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन उस यज्ञ में षष्ठम उपेत्यायः, लेकिन उस यज्ञ में हर 6ठे दिन वे गलती कर रहे हैं, वे मिस्टेक कर रहे हैं। बेटा नाभाग तुम तो गुरुकुल में पढ़े लिखे हो, तुम तो गुरुकुल में ये सारे मंत्र जानते हो। बेटा नाभाग तुम एक काम करो, तुम उस सत्र में जाओ और उनकी गलती को सुधार दो। नाभाग कहता है, पिताजी लेकिन वहां जाकर मुझे बोलना क्या है, मुझे क्या बताना है। तब उनके पिताजी उनको बताते हैं कि वहां जाकर तामस्त्वम संशय सूक्ते वैश्वदेवे महात्मनः। नभग कहते हैं, बेटा नाभाग वहां जाकर वैश्वदेव के 2 सूक्त तुमको बोलने हैं। वो जो मिस्टेक कर रहे हैं मैं जानता हूं,
वहाँ जाकर वैश्वदेव के 2 सूक्त बोलने हैं, और जब तुम ऐसा बोलोगे तो वे ब्राह्मण उस यज्ञ को संपन्न कर लेंगे और वे ब्राह्मण स्वर्ग में चले जाएंगे। और ते स्वर्यंतो धनम, जब वो स्वर्ग जाएंगे तो सारा धन वो तुमको प्रदान कर देंगे। भक्तों, पहले के ज़माने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उस यज्ञ में बहुत संपत्ति, बहुत धन का इस्तेमाल किया जाता था। और वह धन यहाँ पर ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे हैं तो कई किलो सोना, संपत्ति, धन सब कुछ लगा हुआ था। तो कहे कि वे जब स्वर्ग में जाएंगे तो वे तुमको दे देंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, नाभाग ने अपने पिता नभग से कहा, पिताजी मैं तो 16-18 साल का लड़का हूँ और मैं अभी अभी गुरुकुल से आया हूँ। मैं वहाँ जाकर उन ब्राह्मणों को उपदेश करूँगा, उन ब्राह्मणों को श्लोक सुनाऊँगा, तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या? उन ब्राह्मणों का ईगो हर्ट नहीं होगा? होता है ना कभी कभी छोटी उम्र वाले प्रवचन करते हैं ना तो बड़े लोगों का ईगो हर्ट होता है। मैंने तो मेरे जीवन में ये प्रकरण भी बहुत निकट से देखा है कि कहीं जाकर कोई अच्छा प्रवचन करो, लोग अधिक आ जाए, और कोई वरिष्ठ के पास कम लोग आए तो उनका ईगो हर्ट होता है और फिर समाज में बहुत उत्पात मचाने लगता है। ये प्रकरण भी हमारे जीवन में हमने देख चुके हैं। तो ऐसा ही नाभाग ने कहा कि पिताजी मैं उनको कहूँगा, उनका ईगो हर्ट नहीं होगा। तब बहुत सुंदर बात नभग ने, सोते हुए बूढ़े पिताजी थे, कही कि बेटा ईगो हर्ट उन लोगों का होता है जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती, गुण नहीं होता। जो महात्मा होते हैं उनका ईगो हर्ट नहीं होता। इसलिए अगले श्लोक में बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं तामस्त्वम संशय सूक्ते वैश्वदेवे महात्मनः। ये जो शब्द है ना वैश्वदेवे महात्मनः, बेटा वो कोई साधारण लोग नहीं है। महात्मन वो महात्मा है, वो भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कभी अहंकार, अभिमान नहीं होता। वो बड़ा हो या छोटा, जहाँ कहीं से ज्ञान मिले वो सहर्ष प्रसन्न होकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए कहते हैं वैश्वदेवे महात्मन, वो महात्मा है, वो तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया और कहते हैं दास्यन्ति तेथ तानर्छ तथा सकृतवान यथा तस्मे दत्वा ययु स्वर्गम ते सत्र परिशेषणम। और जब उनका कार्य संपन्न होगा तो तुम्हें सारा माल, सारी संपत्ति देकर वो स्वर्ग में चले जाएंगे और तुम उस संपत्ति को लेकर घर पर आ जाना। इस प्रकार से नभग ने अपने बेटे नाभाग को ये सारी बात बताई और नाभाग पिता के जो जैसा कहा था वैसे सुनकर चले गए। जैसा कहा था यज्ञ कर रहे हैं, देखा यज्ञ तो हो रहा है, और यज्ञ में खड़े रहकर देखा कि हर छठे दिन में गलती भी हो रही है। तो बड़ी नम्रता के भाव से नाभाग गए और निवेदन किया, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? आपका यज्ञ कई वर्षों से चल रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस यज्ञ को पूर्ण कर दूं। महात्मा प्रसन्न हो गए, हाँ हम तो परेशान हैं, कई दिनों से ये संपन्न नहीं हो रहा है। बोलो, पिताजी ने जैसा कहा था विश्वदेव के 2 सूक्त बोल दिए, यज्ञ संपन्न हुआ। और देखते देखते सारे ब्राह्मण स्वर्ग में गए और जाते जाते कहकर गए कि ये संपत्ति हमारी कुछ काम की नहीं है, बेटा तुमने हमारा काम पूर्ण किया है, ये सारी संपत्ति तुम रख लो। इस प्रकार से वह सारी संपत्ति देकर सारे ब्राह्मण चले गए। अब तो ये नाभाग को क्या था, ये नाभाग को बस बटोरना था। पहले तो गोल्ड के बिस्किट पकड़े, बुद्धिमान था ना। इतनी सारी संपत्ति होती है तो भंगार नहीं पकड़ना चाहिए, पहले गोल्ड को उठाया, हीरे मोती को उठाया और बोरी में बांधकर ये सब कुछ बिल्कुल अब सोच ही रहे थे कि किसी ट्रक को बुलाऊं और ट्रक में डालकर लेकर जाऊं। तो ये सारी बोरियां उन्होंने बांधी और सिर पर चढ़ाई। जैसे ही उसे लेकर घर पर आ रहे थे, दक्षिण दिशा से एक काजल के पहाड़ के समान भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं तम कश्चित् स्वीकरष्यन्तम पुरुषः कृष्ण दर्शन उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं
वास्तुकम वसु तम कश्चित करिष्यंतम। जब इस प्रकार से नाभाग सारे धन को ले रहे थे तो पुरुष कृष्ण दर्शना, कृष्ण माने काला, मतलब काले रंग का एक पुरुष उत्तर दिशा से प्रकट हुआ। और उत्तर दिशा से प्रकट होकर उस काले वस्तु ने, उस काले पुरुष ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। उस काले पहाड़ के समान उस पुरुष ने कहा, मम इदम वस्तु कम वसु, ये जो तुम सारी वस्तु ले रहे हो ये तुम्हारी नहीं है, ये सारी वस्तु मम इदम, ये सारी वस्तु मेरी है। तब नाभाग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है, और जिनकी ये संपत्ति है ये ब्राह्मण मुझे कहकर गए हैं कि ये सारी संपत्ति तुम रख लेना। उस काजल के पहाड़ के समान पुरुष ने कहा, नहीं, इस संपत्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। ये कहता है नहीं, मेरा अधिकार है। दोनों के बीच में थोड़ा सा बोलाचाली हो गई। तब उस काजल के पहाड़ के समान काले पुरुष ने कहा, एक काम करो, तुम अपने पिता को पूछ कर आओ, और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, एक काम करो, ये सारी संपत्ति लेकर जाओ, ये सारी संपत्ति लेकर अपने पिताजी के पास जाओ और अपने पिताजी को पूछ कर आओ कि यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। नाभाग सारी संपत्ति को लेकर अपने पिताजी के पास गए और कहा कि पिताजी, सब कुछ ठीक हो रहा था, मैं संपत्ति लेकर आ रहा था, लेकिन वो काजल के पहाड़ के समान उत्तर दिशा से पुरुष आया और कहता है वो मेरी संपत्ति है। और उसने पूछा, जाओ अपने पिता को पूछ कर आओ, तो पिताजी अब आप ही बताइए ये संपत्ति किसकी है। तब नाभाग के पिता नभग ने कहा कि बेटा तुम धन्य हो, सबसे पहले तो तुम इतने सौभाग्यशाली हो, तुमने जिसका दर्शन किया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, वो शिव जी है, वो भोलेनाथ है। क्योंकि यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर ऋषियों ने शिव जी का अधिकार प्रदान किया है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ से शिव जी को निकाल दिया, इसलिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ होने के बाद, यज्ञ के पश्चात जो संपत्ति बचती है उस पर शिव जी का अधिकार प्रदान किया। तो बेटा वो शिव जी हैं, उत्तर दिशा से कैलाश से आए हैं, और जाओ ये सारी संपत्ति उनको देकर आओ। नाभाग गए और सारी संपत्ति, आज का बाप होता ना तो कहता 2-3 गट्टी सरका ले, को किसको पता चलता है, शिव जी थोड़ी गिनने वाले, उसके पास थोड़ी मशीन है, 2-3 हजार की निकाल दे, सरका ले हैं। लेकिन धन्य है, नीति देखिए बाप और बेटे की। नभग ने कहा कि एक एक पैनी भी, जो भी चीज तुम लाए हो सब शिव जी को वापस दे दो। और नाभाग ईमानदारी से शिव जी के पास आए, प्रणाम किए, वो सारी संपत्ति दे दी और क्षमा याचना किए कि आपके साथ तू मैं हो गया तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाप और बेटे के इस धर्ममय आचरण को, अब शिव जी को क्या मतलब था, शिव जी तो परम विरक्त, परम वैराग्यशाली थे, वो तो दूसरों को दान में सोने की लंका देते फिरते हैं। शिव जी को तो परीक्षा लेनी थी, उनको तो भाव देखना था। शिव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता और तुम्हारी धर्मशीलता को देखकर, ईमानदारी को देखकर आज मैं प्रसन्न हुआ, और इसलिए ये सारी संपत्ति तो तुम रख ही लो, लेकिन बेटा संपत्ति बड़ी वस्तु नहीं होती है, पैसे तो वेश्याओं के पास भी होते हैं। मैं तुम्हें संपत्ति के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसे पाकर तुम इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इस प्रकार शिव जी ने उसी समय खड़े खड़े अब ब्रह्म ज्ञान देने में भक्त तो देरी नहीं लगी। जब शिव जी तो चराचर गुरु है, जगत के ईश्वर हैं, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ज्ञानी बनने में देरी कहाँ लगती है। तो जरा भी देरी नहीं लगी और शिव जी ने एक ही घड़ी में, एक ही सेकंड में नाभाग को सारा ज्ञान प्रदान कर दिया और नाभाग परम ज्ञानी बन गए, परम ज्ञान प्राप्त किए। और इतनी संपत्ति कि अन्य 3 भाइयों के पास मिलकर जितनी नहीं थी उतनी नाभाग के पास हो गई। भक्त तो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, नीतिमय जीवन जिएंगे, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी,
देने वाला बहुत देने के लिए बैठा है, लेकिन बस वो देखना चाहता है कि हम धर्म के मार्ग पर कितना चलते हैं, हम माँ बाप की सेवा कितनी करते हैं। वो 3 भाइयों की संपत्ति खत्म हो गई, वो तो बर्बाद हो गए, लेकिन यहाँ नाभाग परम धनी हो गया। इतनी सी कथा, ये नाभाग और नभग की कथा सुनने का फल क्या है, श्रुति फल बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत की इस 13वें श्लोक में कहा, य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहित कवि भगवती मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मना गतिम चैव तथात्मना। कहते हैं यह एतत् संस्मरेत प्रातः, यदि कोई व्यक्ति इस नभग और नाभाग की कथा का प्रातः मतलब सुबह भोर में संस्मरेत स्मरण करता है, या फिर सायं च, या फिर शाम को यदि कोई इस कथा को सुनता है, यदि कोई तर्क करे कि कथा सुबह ही सुननी चाहिए, तो भागवत में इस प्रकार बार बार कहा कि प्रातः सुबह कथा सुने, सायं शाम को कथा सुने। और हमारा तो कितना सौभाग्य है, अमेरिका वाले सुबह सुन रहे हैं, भारत वाले शाम को सुन रहे हैं, मतलब दोनों इंक्लूड है यहाँ पर, प्रातः सायं। लेकिन कैसे? सुसमाहित, सुसमाहित माने अपने मन को लगाकर। सो मन लगाकर यदि नभग और नाभाग की कथा कोई सुनता है, मैं इसका फल बताते हुए कहते हैं कविर भवति मंत्रज्ञो। इस नभग नाभाग की कथा सुनने वाला सबसे पहले तो कविर भवति, वो कवि बन जाता है। अब कवि का अर्थ 7 अर्थ मैंने आपको बताए, कवि किसे कहते हैं, तो यह कथा सुनने वाला स्वयं विद्वान या कवि बन जाता है। और दूसरा मंत्रज्ञो, यह कथा सुनने वाला व्यक्ति मंत्र वेद शास्त्र या उनके मंत्र को जानने लगता है। फिर भी ये दोनों सेकेंडरी है, सबसे मुख्य बात के गतिम चैव तथात्मना। जैसे नाभाग की गति हुई वैसे यह कथा सुनने वाले की गति हो जाती है। क्या गति हुई नाभाग की? नाभाग को सबसे पहले बहुत बड़ी मात्रा में धन मिला। यह कथा सुनने का फल क्या है? गतिम चैव तथात्मन, नाभाग जैसी गति मिलेगी। तो गति नाभाग जैसी मिलेगी। सबसे पहले क्या मिला? उनको धन मिला, दूसरा तत्व ज्ञान मिला, और भक्तों सबसे बड़ी बात नाभाग के जीवन में कहते हैं नाभाग को एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं नाभागाद अम्बरीशो होत। नाभाग के धर्ममय आचरण से, नीतिमय आचरण से भगवान प्रसन्न हुए और उनके पुत्र के रूप में महाभागवत अम्बरीश महाराज जन्म लिए। कई बार हमारे मन में होता है कि हमारे जीवन में भक्त का जन्म हो। भक्त उनके घर पर आते हैं जिनका जीवन धर्ममय होता है, नीतिमय होता है, नहीं तो फिर छल कपट करने वाले बच्चे पैदा होते हैं। गृहस्थ जीवन की सफलता उनके संतान माने गए हैं। कोई कितना भी प्रोग्रेस कर जाए, लेकिन संतान यदि गलत निकल जाए तो गृहस्थ जीवन फेल है। लेकिन भक्तों, नभग के नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज, और नाभाग के वहाँ अम्बरीश का जन्म इसलिए क्योंकि नीतिमय धर्ममय जीवन। हम भी हमारे जीवन में धर्म का पालन करेंगे, नीति का पालन करेंगे, हमारे घर पर भी अम्बरीश जैसे भक्तों का जन्म होगा।